हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाबा बुलिस। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के रीनेगोशिएशन और रीवैल्यूएशन की न्यूज़ पे कि किस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है और मिसलीड किया जा रहा है उस चीज़ को लेके। दूसरी, इस बुलिस मार्केट का फ्यूचर ग्रुप के शेयर को प्रॉफिट मिलेगा और आपको मिला कि नहीं। ये जो बुलिस ट्रेंड था इसमें आपने कुछ कमाया, कुछ रिटर्न मिला, किस शेयर से कमाया, प्लीज आप मेरे को बताइएगा। और एक टाइम पीरियड होता है किसी भी बुलिश ट्रेंड का, जब वो पिक पे जाता है तो लोग वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। कि आपको पता है वो पिक कैसे आता है और कब निकलना है, वो भी आप मेरे को बताइएगा। तो अब देखिए टू द पॉइंट बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के लिए फ्यूचर ग्रुप के सारे एसोसिएट ब्रांड, सारे फ्रेंचाइजी और सारे ग्रुप शेयर इंपॉर्टेंट है। चाहे फ्यूचर रिटेल हो, फ्यूचर कंज्यूमर हो, फ्यूचर लाइफ स्टाइल हो, फ्यूचर सप्लाई चेन हो या फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड हो, जो भी हो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। एक न्यूज आई थी कि इस कोविड सिचुएशन में फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर डिक्रीज हुए हैं और जो डील हुई थी वो पिछले साल हुई थी, तो उसके कंपेयर में जो एसेट्स की वैल्यू है वो कम हो गई है। इसलिए हम रीनेगोशिएशन करेंगे या रीवैल्यूएशन करेंगे फ्यूचर ग्रुप के साथ। ये बोले थे बैंकर्स मतलब बैंक नहीं है। तो अब देखिए वो बात वो बोल दिए। उनके बोलने के बाद कुछ लोग आपको बता रहे होंगे, कुछ मेरे जान पहचान वाले भी इस चीज़ को लेकर मेरे को बार बार फ़ोन कर रहे थे। और मैंने यूट्यूब भी देखा, मैं खुद अपडेट रहता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने यूट्यूब में 2-3 लोगों को देखा कि वो किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि रीनेगोशिएशन रीवैल्यूएशन चल रहा है। ये कहाँ से चल रहा है और इसके पीछे उन्होंने जो रीजन दिया वो तो मतलब आप सोच नहीं सकते क्या रीजन दिया। उन्होंने बोला कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर का, किसी भी एसोसिएट ब्रांड का या फिर किसी भी फ्रेंचाइजी का रीनेगोशिएशन नहीं करेगा। सिर्फ एक ही क्या करेगा, फ्यूचर रिटेल का। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उनके पास ये न्यूज है और ये रीनेगोशिएशन हो भी रहा है। अब वो क्यों हो रहा है उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि क्योंकि जो फ्यूचर रिटेल की जो पोजीशनिंग है वो बहुत अभी कम, बहुत नीचे है रिलायंस रिटेल के कंपेयर में। और रिलायंस रिटेल इस टाइम बहुत ही अच्छे पोजीशन में, बहुत अच्छे पकड़ में है। और उसके कंपेयर में, रिलायंस रिटेल के कंपेयर में फ्यूचर रिटेल 1/3 है। तो भाई बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, आपकी इस बात को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इस चीज़ को कि अब देखेंगे कि फ्यूचर ग्रुप के लिए सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर कंज्यूमर का अपना रोल है, फ्यूचर लाइफ स्टाइल या फैशन में अपना है, फ्यूचर सप्लाई चेन का अपना रोल है, फ्यूचर रिटेल का अपना रोल है। सबका डिवाइड किया हुआ है अपना अपना चीज़, ठीक है। बट इनके बिजनेस मॉडल का फ्रंट फ्यूचर रिटेल ही है, इनके ग्रोथ का फ्रंट फ्यूचर रिटेल है। या फिर आप देखेंगे इनके जो लेंडर के साथ जो डिस्कशन हुआ था, जो इनको रिलीफ मिला है, उसका भी फ्रंट यही है। इंटरेस्ट भी फ्यूचर रिटेल पे ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर रिटेल को एक्सपेंड करने का सोच रहा था, किया भी, ठीक है। और इस कोविड के टाइम में, जो पिछला कोविड है उस टाइम में फ्यूचर रिटेल का ही बिजनेस सबसे ज़्यादा ठप रहा, तो इस वजह से उस पर प्रेशर था, उस पर थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब बात करते हैं कि इसी फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने के लिए रिलायंस परेशान है और इसी फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने के लिए अमेजन परेशान है रिटेल के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर कंज्यूमर नहीं है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है, बट फ्रंट यही है। तो आप इस तरह कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ और वो उसका फ्यूचर रिटेल का नेगोशिएशन होगा, जबकि अभी अपर हैंड फ्यूचर रिटेल के पास है। 2 साल का रिलीफ है लेंडर के एंड से इंटरेस्ट नहीं देने का। डील हो ना हो, फ्यूचर रिटेल को और फ्यूचर कंज्यूमर को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि वो ये लोग फ्यूचर ग्रुप ही सर्वाइव कर गया है। दूसरी चीज़ की आपको मैं बता दूं कि जितना भी ऑनलाइन फैसिलिटी अभी फ्यूचर ग्रुप दे रहा है, होम डिलीवरी दे रहा है, पूरा लोकल ट्रांसपोर्टर के साथ टाई अप कर रहा है, उसका भी बेनिफिट फ्यूचर रिटेल को जाता है। तो आप ये किस बेसिस पे बोल दिए? रिलायंस ने तो ये चीज़ बोला ही नहीं है यार। तो आप लोग ये किस बेसिस पे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं? ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा खुद है फ्यूचर रिटेल के अंदर, और मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे जाए, मेरे जोन में जाए, मैं फिर फर्दर बाय करूँ और अपने लॉस को मिनिमाइज करूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा लॉस बहुत मिनिमाइज हुआ है, फिर मेरे को मिनिमाइज और करना है। अब देखिए ये सब सारी चीज़ होने के बाद अभी टैगलाइन का इशू हो गया है अमेजन के साथ, जो फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई चल रही है। रिलायंस कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को। अब रीनेगोशिएशन रीवैल्यूएशन की न्यूज आई, बैंकर्स बोले हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम की अगर आप बात करें तो उस टाइम में भी 90 के अप्रोक्स, 90 to 100 के अप्रोक्स इसी प्राइस रेंज में फ्यूचर रिटेल बार बार ट्रेड कर रहा था। डील हुआ, प्राइस बढ़ा ले, बट डील डिले हुई, इस वजह से प्राइस गया। फ्यूचर ग्रुप का कोई फॉल्ट नहीं था। फ्यूचर ग्रुप उस टाइम में दिक्कत में था, पूरा स्टोर बंद था, अभी तो पूरा स्टोर ओपन है, ठीक है। तो ग्रोथ करने का इनका चांस है। फ्यूचर रिटेल का जो प्राइस गिरा है ये डील नहीं होने की वजह से गिरा है। अगर डिफॉल्ट होता, लोन उस टाइम भी इसके ऊपर इतने ही थे तभी तो ये बेच रहा था, बट फिर भी ये 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल, इनके स्टोर और जिस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी है, वो लोगों का एक फेथ है उनके ऊपर, वो बना हुआ था। डील हुई तो
और बढ़ गया। अब डील डिले हुई क्योंकि अमेजन आ गया, और किसी भी कॉर्पोरेट फाइट में जब इस तरह का मैटर आ जाता है तो बिल्कुल ही उसको गिरावट की तरफ जाना है, वो नीचे गिरेगा ही। और लोग बोल रहे हैं कि लिक्विडेशन में जाएगा, ये एकदम जीरो हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोगों को मिसलीड नहीं करिए कि फ्यूचर रिटेल का रीनेगोशिएशन हो रहा है या फिर रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो आप मेरे बात को समझ लेना मैंने क्या बोला या फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे, आप मेरे को जरूर एक बार आपका ओपिनियन शेयर करिएगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही सब्सक्राइबर कम है भाई मेरे।